सिटी तहलका चैनल के दर्शकों, मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, एक मैडम गीता जी ने हमें पत्र भेजा है। यह शाहबाद मारकंडा से हैं। इन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में सर्विस करती हैं, बट इनको अपनी मर्जी की कई बार इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए बैंकिंग के ही, क्लियर नहीं कर पाए। तो वो क्यों क्लियर नहीं हो रहा, इनका ये क्वेश्चन है। हम इस कुंडली को आज पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। इनका जन्म है मई 85 का और लगन मेष है। इनकी राशि मकर है और दर्शकों, श्रवण नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया, यानी चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में विराजमान है और 10वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ हम चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो केंद्र के स्वामी हो के केंद्र में हैं और अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ अगर वैसे हम मोटे तौर पे देखें कि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र अपना राशि स्वामी भी हैं और नक्षत्र स्वामी भी यही हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इनका अपने माता से विशेष लगाव हुआ पाएगा और अपना घर भी इनका अच्छा होगा। अगर गीता जी सुन रही हैं तो उन्हें पता होगा इनका घर अपना एक अच्छा घर अपना होना चाहिए। खैर, इनका प्रश्न तो कुछ और है कि इन्होंने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए और वह क्लियर नहीं हो पाते। एक या दो स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो तीसरे में जाके रह जाते हैं। तो दर्शकों, पहले हम कुंडली का जनरल विश्लेषण करेंगे कि क्या इनके भाग्य में ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो यहाँ हम इनका सबसे पहले कर्म भाव देखेंगे। तो कर्म भाव में मकर राशि है और चंद्र गुरु यहाँ पे बैठे हैं। जब चंद्र गुरु बैठे हैं, लेकिन चंद्र में थोड़ी सी कमी आ गई कि चंद्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि इनका जन्म है। तो कृष्ण पक्ष में छठी तिथि के बाद चंद्रमा को हम पापी ग्रह मानते हैं, यानी कि मैलिफिक प्लैनेट मानते हैं। अब चंद्रदेव और गुरुदेव यहाँ पे गज केसरी योग बना रहे हैं। गज केसरी योग में हमारे सारे शास्त्र सर्वसम्मति से एक बात मानते हैं कि ये जातक दरिद्री में भी पैदा हों तो बहुत बड़े स्थान तक पहुंचते हैं। अब अगर गीता जी की बात करें तो यहाँ भी गज केसरी योग तो कर्म भाव में बना, तो कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इनके कर्म में कमी भी आ गई, क्योंकि बृहस्पति देव तो 9वें भाव के स्वामी हो गए, 10वें में चले गए। यह बहुत बड़ा योग है। इस योग को सबसे बड़ा योग कुंडली में मानते हैं इसमें, लेकिन इनको इस योग का विशेष साम्राज्य योग तक इसको कहा गया है। राज्य योग इसको महायोग मानते हैं, लेकिन ये राज्य योग, ये महायोग, ये राजयोग इनको फलित तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। उसका कारण है इसके साथ चंद्रदेव मैलिफिक अवस्था में है, यानी कि पापी ग्रह माने जाएंगे, और फिर अष्टम में इनके वक्री होकर शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, वक्री हैं, एकादश और 10वें भाव के खुद स्वामी हैं। अगर पारंपरिक किसी ज्योतिषी जी को या पंडित जी को एक कुंडली दिखाएंगे तो वह कहेंगे कि दशमेश 10वें भाव को देख रहा, ये बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, यहाँ पे अष्टम का जो दोष शनिदेव को लगेगा वह तो लगेगा। दूसरा, वो अपने भाव को देखें या किसी और को देखें। अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि जब ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो वह बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन नहीं, जब पापी ग्रह अपने भाव को देखता है, मैलिफिक प्लैनेट अपने भाव को देखता है,
तो वह केवल निर्जीव चीजों को बढ़ाता है, जीवित चीजों को कम कर देता है। तो यहाँ से जो जीवित चीजें हम देखते हैं दशम भाव से, उनमें शनिदेव कमी लाएंगे, लेकिन कर्म भाव को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा एक और योग बन गया इसी कुंडली में कि जब भी दशमेश अष्टम भाव में आ जाए या अष्टमेश दशम भाव में आ जाए, तो ये जातक बार बार अपना प्रोफेशन, अपना वर्क एरिया बदलते हैं। ऐसा हो सकता है गीता जी ने भी बदला हो। और मैं, अगर गीता जी सुन रहे हैं तो मैं इन्हें नॉलेज से एक बता दूं, ये अप्रिशिएट करेंगी कि बैंकिंग में है, इससे पहले इन्होंने कुछ और भी तैयारियां की होंगी, जस्ट लाइक IAS बन जाएं या कुछ और बन जाएं, लेकिन वहां भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हुई होंगी। उसका कारण है अष्टम भाव से शनि की दृष्टि और मैलिफिक होकर अपना चंद्रदेव का इनके साथ बैठना। और इसके साथ ही वहां पे बुध देव भी है। अब सूर्य ग्रह देव जो है, इसको हम क्रूर ग्रह नहीं मानते, इसको हम क्रूर ग्रह मानते, पापी ग्रह नहीं मानते। यानी ये देंगे, बहुत मेहनत के बाद देंगे, आसानी से नहीं देते कुछ भी। दूसरा बुध देव के बारे में दर्शकों मैंने पहले भी बोला होगा, बुध देव जैसे हों, जिसके साथ हो वैसा ही हो लेते हैं। अब यहाँ सूर्य देव है तो ये भी सख्त हो गए, लेकिन साथ ही राहु देव भी हैं। तो बुध देव ने राहु देव की भी खूबियों को ग्रहण कर लिया, और राहु देव का काम है काम में अड़ंगा अड़ाना। तो दशम से दशम भाव सप्तम भाव से हम देखते हैं कि इनके दशम भाव के इनको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, क्या वो फल मिलेंगे जो आसानी से मिल जाने चाहिए। अब देखिए गजकेसरी योग भी है, और सारा विशेषताएं होते हुए दशमेश दशम को देख रहा, उसके बाद भी वह रिजल्ट अपने मन चाह नहीं ले पा रहे। उसका कारण सप्तम भाव दूषित हो गया। यहाँ किसी और ग्रह के नहीं, यहाँ चंद्र के या शनि के उपाय नहीं करेंगे। यहाँ पे गीता जी को चाहिए केतु देव से संबंधित उपाय यह करें, और सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का तरीका है अपने माथे से ऊपर ऐसे थोड़ा बर्तन तांबे का लेके जल दें, और धीरे धीरे जल देते हुए, यह जल किसी भी वक्त दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सूर्योदय पीदे दोपहर को भी दिया जा सकता है। और ओम नमो सूर्य देवाय नमः, ओम नमो सूर्य देवाय नमः कहते हुए ये ऐसे जल दें। इससे सूर्य देव इनका काम बनने देंगे, एडमिन में हाई एंड पे जाने देंगे। और केतु देव के लिए किसी स्ट्रीट डॉग को फीड करें। मंगलवार को भगवा तिकोना झंडा किसी धार्मिक स्थान पे ऊंची जगह पे लगवाएं, इससे इनको बहुत फायदा होगा। अब दर्शकों, फिर ये दो भाव तो हो गए, तीसरा भाव छठा। मैंने आपको याद होगा, मैं हर बार बोलता हूं कि सर्विस जब भी देखेंगे, कंपटीशन जब भी देखेंगे, तो छठा भाव हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे गीता जी के छठे भाव में कन्या राशि है, जो बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है, और बुध देव की उच्च की राशि भी यही है। तो बुध देव छठे भाव के स्वामी हुए। पहले छठे भाव का विश्लेषण करेंगे कि किसी की शुभ ग्रह की या अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि आती है, तो इनके छठे भाव पर द्वादश भाव से शुक्र देव सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। शुक्र बृहस्पति ये सदैव शुभ माने जाते हैं, ये किसी भी स्थिति में शुभ ग्रह ही होते हैं, यानी छठा भाव इनका शुभ भाव है। तो एक शुभ भाव की दृष्टि तो हो गई, शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई। अब दूसरा कोई ग्रह इनको देख रहा तो नहीं, किसी और ग्रह की कोई दृष्टि छठे भाव पर नहीं है। हम मानेंगे छठा भाव इनका मजबूत है। अब यहाँ छठे भाव के स्वामी पे जाते हैं, तो छठे भाव का स्वामी षष्ठेश होकर लगन में चला गया, स्थिति यह भी अच्छी है, और सूर्य देव के साथ है, तो बुध आदित्य योग बना दिया।
अब हम देखेंगे कि इनको अक्सर ये अब एग्जाम देते हैं और पूर्णतः सफल नहीं हो पाते, एक दो स्टेप क्रॉस कर लेते हैं, बाद में रह जाते हैं। तो यहाँ दशा और गोचर बहुत काम करेगा। इस वक्त की दशा इनकी गुरु में शुक्र चल रही है। शुक्र देव द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के मूल त्रिकोण राशि है और द्वादश में जा बैठे। शुक्र देव अकेले ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश में जाने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब सप्तम भाव के हैं तो इनको यहाँ अपना प्रोग्रेस कंटिन्यूस करने के लिए कि कभी दिक्कत ना आए, शुक्र देव के भी दान करने शुरू कर देने चाहिए। अब शुक्र देव के लिए इनको विशेषतः किसी हॉस्पिटल में कुछ दान करना चाहिए, किसी गरीब आदमी को दवाएं दिलवाएं या कोई लंबी धार्मिक यात्रा करके आए तो यह उपाय माना जाएगा। ये करने से इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब गोचर में आए तो इस वक्त केतु देव छठे भाव में हैं, यानी गोचर में केतु देव एक्टिवेटेड हैं और इस वक्त शुक्र देव की दशा है तो शुक्र देव भी जन्म समय पे छठे भाव को देख रहे हैं, ये भी एक्टिवेटेड हैं। अभी इन्होंने मुझे पत्र में बताया कि अप्रैल में यह दोबारा एक एग्जाम देना चाहते हैं, क्या यह क्लियर हो पाएगा? तो मैं गीता जी को आश्वस्त करना चाहूंगा, यह पेपर अप्रैल में जब आप दोगे 99% यह क्लियर होगा, क्योंकि इस वक्त छठा, सातवां और 10वां भाव सारे एक्टिवेटेड है। अब केतु देव थोड़े सेपरेटिव प्लैनेट हैं, प्रिकॉशनली आप पक्षियों को अनाज डालें या कुत्ते को रोज रोटी डालें, केतु देव भी खुश रहेंगे और आपको किसी बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपका ये अप्रैल या मार्च में जो भी आप एग्जाम दोगे ये 99% क्लियर ही होगा। दर्शकों, आपको मैं पहले भी बहुत बार बताया है कि आपकी जो भी समस्या हो आप कृपया हमें फोन ना करें, हो सकता है कई बार हम फोन ना उठा पाए। आप अगर पर्सनल मुझसे बात करनी है तभी फोन करें, नहीं तो आप हमें अपनी समस्या लिख कर भेजें, अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रॉपर लिख कर भेजें। हम आपके जवाब का उत्तर अपने किसी न किसी एपिसोड में अवश्य देंगे और उपाय भी बताएंगे आपको।